हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है आपका सिनोनिम्स का नेक्स्ट पार्ट नंबर 10। ये लिया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और किरण पब्लिकेशन से। अब ज़रा बात करते हैं। देखो, पिछले क्लास में मैं जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, जो वर्ड्स पूछे थे उसके आंसर आपको कमेंट में देने थे। बहुत लोगों ने सही दिया, लेकिन एक वर्ड में कन्फ्यूज़न था। देखो क्या मुझे पूछना था, रेस्टिट्यूट। क्या पूछना था? रेस्टिट्यूट। ये टी है, लेकिन गलती से मैंने क्या किया, यहाँ पर डी ई कर दिया था, रेस्टिट्यूड कर दिया था, जो कोई वर्ड होता नहीं है। रेस्टिट्यूड कोई वर्ड नहीं होता, ये रेस्टिट्यूट एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग पूछा था और जिसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति करने का मतलब होता है कि कंपनसेट करना, है ना। किसी को अगर आप क्षति पहुंचाते हो तो उसकी पूर्ति करना, ये कहलाता है रेस्टिट्यूट। अब ज़रा बात करते हैं, और इस वर्ड को जो पूछा था वो कौन से वर्ड पे पूछा था? डेक्रेपिट्यूड के ऊपर, है ना। डेक्रेपिट्यूड, डेक्रेपिट्यूड इसका मतलब होता है जर्जरता, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले क्लास में। अब ज़रा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि कौन से वर्ड को पूछा हुआ था। एक पूछा था प्लेटिट्यूड, ये पूछा था प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड का क्या अर्थ होता है? तो प्लेटिट्यूड का अर्थ होता है मामूली सी बात, साधारण सी बात, और फिर घिसा पीटा चीज़ों को भी कहते हैं प्लेटिट्यूड। अब ज़रा देख लो, एक पूछा था सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड पूछा था, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। और इसी तरीके से पूछा था सिमिलिट्यूड, सिमिलिट्यूड, और इस सिमिलिट्यूड का मतलब होता है सिमिलैरिटी, समानता। तो ये सारे वर्ड्स को पूछा हुआ था। अब ज़रा देखो, आज 10th नंबर पार्ट है सिनोनिम के सीरीज़ का। तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 पार्ट करके हम लोग देखेंगे सारे सीरीज़ को, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी देखेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी देखेंगे किरण पब्लिकेशन से, और सारे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे 10-10 पार्ट करके। फिर मान लिया जाए सारे 10 पार्ट हो जाते हैं सारे सीरीज़ के, तो फिर से मैं सिनोनिम्स का क्या करूँगा, 11th नंबर पार्ट लाऊंगा। क्योंकि वोकैब जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स नहीं है, वोकैब के अंदर बहुत सारे चैप्टर होते हैं। जैसे मैंने 6 सीरीज़ करा रखा है वोकैब के अंदर SP बख्शी पब्लिकेशन से, तो सबको करना ज़रूरी है। सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, भले 1-2 चैप्टर में कम पूछे जाते हैं, जैसे एंटोनिम में कम पूछेंगे लेकिन सिनोनिम में कम नहीं पूछेंगे। दूसरी बात यह है कि स्पेलिंग एरर में मात्र 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम लोग बाद में भी देखेंगे तो चलेगा, है ना। लेकिन उसको नहीं छोड़ने वाला। बहुत तो सोच रहे होंगे कि उसको छोड़ तो नहीं दिया, नहीं, उसको भी नहीं छोड़ने वाला, इसी सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। अब ज़रा बात करते हैं, देख लो कि जो लोग नए हैं, नहीं जानते, टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम पर अगर आप सर्च करते हो त्रिगीतम, इतना लिखना त्रिगीतम, आपको 2 ग्रुप मिलेंगे, त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल और त्रिगीतम फोरम क्लब। दोनों ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विजेस मिलते हैं। अब ज़रा बात करते हैं इस प्रैक्टिस बैच के बारे में, जिसका नाम पर्सनल गाइडेंस भी है। इसमें मैं आपको पर्सनली क्या करता हूँ, टास्क देता हूँ कि 1 वीक में इतने टास्क आपको करने हैं। टास्क जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, उस पर बेस्ट क्या होता है, ऑनलाइन टेस्ट भी करने होते हैं। आप 1 वीक में ज़्यादा भी टेस्ट और टास्क लगा सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि वीक में एक ही टास्क मिलेगा और एक ही टेस्ट मिलेगा, नहीं। अगर आपकी स्पीड अधिक है तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टास्क कर सकते हो, मल्टीपल टेस्ट भी लगा सकते हो, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करना होगा। और मैसेज में क्या करना है, सिंपली आप लिखना वहाँ पर प्रैक्टिस बैच, प्रैक्टिस बैच। और ऐसा नहीं है कि पुराने वाले स्टूडेंट जो है उसके साथ आपको लगा देना है, ऐसा नहीं। आपको 1 से ही स्टार्ट करना होगा। आप चाहे जब भी ज्वाइन करो, आपको फर्स्ट नंबर टास्क को फर्स्ट नंबर टेस्ट से ही शुरू करना होगा। तो क्या करना है, इस नंबर पे आप मुझे सिर्फ और सिर्फ मैसेज करोगे, हाय हेलो करोगे, तो मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। आपको सिर्फ ये वहाँ पर लिखना है प्रैक्टिस बैच, मैं समझ जाऊँगा, प्रोसीजर सेंड कर दूंगा। और इसमें कुछ आपको पे भी करने होते हैं ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट बनाने में भी खर्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी है इसमें। अब ज़रा बात करते हैं, देख लो आज का जो फर्स्ट वर्ड है, कौन सा वर्ड है, देख लो, ये है अवेरिस। अवेरिस का क्या अर्थ होता है? तो अवेरिस का मतलब होता है लोभ, लालच। अब ज़रा देखो, जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। क्या होता है? उदारता। नेक्स्ट है एनवी। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या या फिर किसी से जलन होना, है ना।
ये है ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या होता है? लालच। तो आंसर पकड़ में आ गया कि ग्रीड का मतलब होता है लालच और अवेरिस का मतलब भी लोभ लालच होता है। तो यही इसका क्या है? आंसर है। यह हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब होता है नफरत। तो ज़रा देख लो अवेरिस का और कौन कौन से याद रख सकते हो। तो 2 वर्ड जरूर याद रखना। पहला वर्ड होता है क्यूपिडिटी। ये वर्ड को मत भूलना। क्यू यू नहीं, CUPIDITY, क्यूपिडिटी। इस चीज़ को याद रखना। इसका मतलब भी लालच होता है। एक वर्ड और होता है रेपेसिटी। क्या होता है ये? रेपेसिटी। इसको भी याद रख लेना। छोटे छोटे वर्ड तो सबको आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स को सीखा जाए एक्स्ट्रा में जो कि थोड़ा सा कम सुना हुआ वर्ड है ना। तो क्यूपिडिटी और रेपेसिटी दोनों को आप याद रख लेना। दोनों का मतलब होता है लोभ और लालच। नेक्स्ट वर्ड है आपका 92 नंबर, देख लो क्या है। और हाँ, एक बात और, मान लिया जाए आपने इसमें 100 क्वेश्चन को देखे हो, तो क्या 100 ही वर्ड्स को सीखे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक वर्ड में मैं 5 वर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ। 4 ऑप्शन और 1 क्वेश्चन, 5 होता है। किसी किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1 एक्स्ट्रा वर्ड बताता हूँ। तो अगर आप काउंट करके देखोगे ना, तो मुझे लगता है अराउंड 600, हाँ 600 वर्ड से ज़्यादा ही सीखने को मिला होगा आपको। 600 वर्ड मानकर ही चलो, है ना। तो आप ये मत समझो कि मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन के आंसर सीखने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उससे रिलेटेड जितने सारे वर्ड्स हैं, अगर साथ में देखते जाते हो तो कोई भी एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। वैसे तो सिनोनिम एंटोनिम का भरमार पड़ा है इस चैनल पे, है ना। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना। ऐसा नहीं कि सर आपने 10 पार्ट कराया, मात्र 100 ही वर्ड को सिखाया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे वर्ड्स को आपने सीखा होगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है और सीखते जाना है आगे। अब बात करते हैं, देखो ये है अगस्त। क्या है ये? अगस्त। अगस्त तो एक महीने का नाम है, मंथ का नाम है, लेकिन इस अगस्त का मतलब होता क्या है? तो ज़रा देख लो। इस अगस्त का मतलब होता है प्रभावशाली, है ना। जैसे प्रतापी राजा लोग होते थे ना, तो उसके भांति अगर गुण कोई व्यक्ति रखता है तो उसको कहते हैं प्रभावशाली व्यक्ति। प्रतापी राजा के भांति गुण रखने वाला अगस्त कहलाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ये है मैजेस्टिक। तो मैजेस्टिक का मतलब भी यही होता है, प्रभावशाली, और फिर राजाओं की भांति गुण रखने वाला, है ना। और बढ़िया राजा वाला, खराब राजा वाला नहीं। तो ये हो गया आपका मैजेस्टिक, इसका आंसर है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, डिफ़िकल्ट का मतलब मुश्किल, और ह्यूज का मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़ा। तो आंसर क्या है इसका? मैजेस्टिक। अब अगस्त और मैजेस्टिक के एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग क्या याद रख सकते हैं? तो इसको याद रख सकते हैं, राजा के जैसे गुण रखने वाले व्यक्तियों को अगर कहेंगे तो एक वर्ड होता है रीगल। क्या होता है? रीगल। नेक्स्ट वर्ड होता है रॉयल, है ना, राजाओं की भांति। तो इन दोनों वर्ड को आप याद रख सकते हो। अब ज़रा देखो, अब नेक्स्ट वर्ड क्या है देख लो, 93 नंबर। ये है डेसिमेटेड। डेसिमेटेड का क्या अर्थ होता है? तो डेसिमेटेड का मतलब होता है नाश करना, विनाश करना, बर्बाद करना। तो कौन सा वर्ड आपको दिख रहा होगा? एक झलक में आपको दिख जाना चाहिए था, डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है क्या? इसका मतलब ही होता है नाश करना, बर्बाद करना। तो यही इसका क्या है? आंसर है। यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन, देख लो, डिनाउंस्ड। क्या है ये? डिनाउंस्ड। डिनाउंस्ड का मतलब होता है निंदा करना, दोषारोपण करना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, है ना। तो ये इसका मतलब होता है। अब ज़रा देख लो, दूसरा भी मीनिंग होता है डिनाउंस का। क्या अर्थ होता है देख लो, इसका दूसरा मीनिंग होता है किसी को धमकी देना, है ना। और तीसरा अर्थ भी होता है इसका डांटने के सेंस में। तो इतने सारे मीनिंग हैं। पहला मीनिंग क्या बताया? निंदा करना, दोषारोपण करना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। दूसरा मीनिंग बताया धमकी देना किसी को। तीसरा मीनिंग बताया डांटना। तो ये 3 मीनिंग होते हैं डिनाउंस के। अब ज़रा देख लो, डिनाउंस का मीनिंग होता है डिनाउंस, तो इसका क्या हो गया? ईडी लग गया, मतलब वो एडजेक्टिव बन गया। अब ज़रा देख लो, एडजेक्टिव नाउन दोनों बनते हैं। अब यहाँ पर क्या है? सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मतलब होता क्या है? सफल। और यहाँ पर है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब होता है उदास। तो इसका डेसिमेटेड का आंसर क्या था? डिस्ट्रॉयड। अब डेसिमेटेड के सेंस में हम लोग और भी दूसरे वर्ड को याद रख सकते हैं। देख लो, एक वर्ड होता है रेकेड। क्या होता है? रेकेड। WRECKED, रेकेड। दूसरा वर्ड याद रख लो, एनिहिलेटेड। ये वर्ड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे वर्ड आपको एग्ज़ाम में देखने को अक्सर मिलते हैं। तो ये है एनिहिलेटेड और ये है रेकेड। तो दोनों इसके आंसर हो गए, मतलब 2 सिनोनिम हो गए डेसिमेटेड के, डिस्ट्रॉयड, रेकेड, एनिहिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है देख लो क्या?
नेक्स्ट वर्ड है हर्डल। हर्डल का क्या मतलब होता है, ये काफ़ी आम बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं, है ना। तो हर्डल का मतलब होता है रुकावट, बाधा, है ना, जिसको बाधा कहते हैं। यहाँ पर ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल का मतलब भी होता है बाधा। तो यही इसका क्या है आंसर। यहाँ पर बैन, तो बैन का मतलब होता है किसी के ऊपर प्रतिबंध लगाना, है ना, रोक लगाना। रोकना और रोक लगाने में अंतर है, समझना बात को। रोकना और रोक लगाना, रोक लगाना मतलब प्रतिबंधित चीज़, है ना, प्रतिबंध कर दी हो, लेकिन रोकना मतलब किसी को स्टॉप करना, ये होता है। यहाँ पर है हेज, तो हेज का मतलब होता है रोकना, किसी को स्टॉप करना, समझ रहे हो। और बैन का मतलब प्रतिबंध करना। तो हेज का मतलब रोकना भी होता है, और एक और इसका मीनिंग होता है। पहला मीनिंग तो स्टॉप बता दिया, सेकेंड मीनिंग क्या होता है। सेकेंड मीनिंग होता है फेंस। फेंस का मतलब समझते हो ना, फेंस का मतलब होता क्या है। फेंस का मतलब जो बाउंड्री देते हैं, बाड़ा लगाते हैं, जो जैसे मान लिया जाए ये आपका खेत है और चारों तरफ से क्या किए हो, बाड़ा लगा दिए हो, बाड़ा लगा दिए ताकि बकरियों का यहाँ पर आगमन ना हो पाए, है ना। तो क्या कहते हो कि इसको ही कहते हो फेंस, बाड़ा कहते हो, ठीक है। तो हेज का मतलब दो होता है, एक तो स्टॉप रोकना, दूसरा फेंस बाड़ा, है ना। और फेंस स्टॉप से थोड़ा सा रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि ये किसी की एंट्री से क्या करता है, जानवरों की एंट्री से स्टॉप करता है उसको, है ना। तो हेज का मतलब समझ गए। अब जरा देख लो नेक्स्ट क्या है, रिले। नेक्स्ट वर्ड है रिले। रिले का मतलब होता है प्रसारित करना। जैसे सैटेलाइट के थ्रू क्या करते हैं हम, रेडियो सिग्नल को प्रसारित करते हैं, रिले करते हैं, है ना। तो रिले का मतलब प्रसारित करना। अब जरा हर्डल और ऑब्स्टिकल का नेक्स्ट देख लो क्या होता है इसका सिनोनिम। तो इसका सिनोनिम होता है, एक वर्ड देख लो, पूछा भी गया है और बहुत बारी रिपीट भी हुआ है, किसमें, एसपी बख्शी वाले सीरीज़ में। ये है इम्पेडिमेंट। और अभी तक आप लोग गौर किए होंगे कि एसपी बख्शी से कुछ बाहर पूछ नहीं रहा किसी भी एग्ज़ाम में, आप अगर नोटिस करोगे तो। और अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड पूछ भी दिया ना इस बुक से बाहर, तो आप आसानी से क्या कर पाओगे पता है, आसानी से ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे। और बहुत लोग क्या करते हैं, सिनोनिम एंटोनिम को तो रट लेते हैं, लेकिन एडिशनल वर्ड को छोड़ देते हैं। आप एडिशनल वर्ड को छोड़ोगे ना, तो ही आप बाद में कहोगे कि नहीं सर, सो इस बुक से नहीं पूछा गया। लेकिन एडिशनल वर्ड को जाकर के चेक करोगे तो आपको पता चलेगा क्या, कि नहीं, इससे बाहर पूछा नहीं जाता, क्योंकि एक बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से बुक को लिखा गया, एक दायरे में लिखा गया है। मतलब इतना भी कॉम्प्लेक्स वर्ड को नहीं जिसका कोई अता पता ना हो, और वैसे एग्जाम में कभी पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो इम्पेडिमेंट क्या हो गया, हर्डल ऑब्स्टिकल का सिनोनिम हो गया, तो इसको याद रख लेना। अब जरा बात करते हैं, देख लो क्या नेक्स्ट है। 95 नंबर ये है रेयर। रेयर का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है दुर्लभ, जिसकी भारी कमी हो, है ना, तो उसको कहते हैं रेयर। यहाँ पर कॉमन, कॉमन का मतलब साधारण। यूजुअल, यूजुअल का मतलब भी सामान्य होता है। स्कैर्स, स्कैर्स का मतलब भी होता है कमी, है ना, जिसकी कमी हो। तो कमी के सेंस में रेयर का क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर है फ्यू। फ्यू का मतलब क्या हो गया, तो फ्यू का मतलब कुछ, है ना, कम। अब जरा देख लो रेयर को और क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पर दिया था यूजुअल, यहाँ पर दिया था कॉमन, तो आप कह सकते हो अनकॉमन। अनकॉमन इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। अनयूजुअल, जो चीज़ प्रायः देखने को नहीं मिलता, है ना, तो उसको ही कहते हैं क्या, रेयर कहते हैं, स्कैर्स कहते हैं, अनकॉमन, अनयूजुअल कहते हैं, तो इसको याद रख सकते हो। अब जरा बात करते हैं, देखो आगे, आगे है आपका 96 नंबर में अपोजिट। ये ऑपोजिट नहीं है ना, ये अपोजिट उल्टा वाला नहीं है, ये विपरीत वाला नहीं है ना, ये है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उचित, योग्य, किसी चीज़ के उपयुक्त, है ना। तो इसका क्या होगा आंसर, कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है के विपरीत, तो ये तो होगा नहीं। बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा, ये भी नहीं होगा। ये है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब भी होता है उचित, है ना, उपयुक्त, तो यही क्या है आंसर है इसका। ये है मिसलीडिंग। मिसलीडिंग का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है भटकाने वाला, धोखा से भरा हुआ, तो ये इसका आंसर होगा नहीं। तो थर्ड नंबर इसका आंसर है। अब अपोजिट और अप्रोप्रिएट का देख लो, एक सिनोनिम आपने एडिशनल वर्ड में पढ़ा होगा, ए लेटर से स्टार्ट था, है ना, काफ़ी अच्छा वर्ड था वो, एप्रोपोस, है ना, एप्रोपोस, ये वर्ड को देखा होगा एडिशनल वर्ड में एसपी बख्शी वाले सीरीज़ में, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्कॉर्न। स्कॉर्न का क्या अर्थ होता है, तो स्कॉर्न का मतलब होता है आपका घृणा करना, अनादर करना, है ना, अनादर करते हुए किसी से नफरत करना, ये इसका मतलब होता है। अब जरा देख लो, हम लोग देखते हैं एक एक करके। ये है आपका रेडिक्यूल। रेडिक्यूल का मतलब होता है उपहास करना, किसी का मजाक करना, ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है स्कॉर्न का मतलब क्या, स्कॉर्न का मतलब घृणा करना और फिर किसी को अनादर करते हुए उससे नफरत करना, अनादर करने के सेंस में। अब जरा देख लो,
यहाँ पर है लाफ, लाफ का मतलब हंसना होता है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर है कंडेम, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना और फिर आलोचना करना, लेकिन ये भी इसका आंसर नहीं होगा जो कि आपके बुक में यही दिया हुआ है। यहाँ पर है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब भी तो होता है आलोचना करना, किसी की निंदा करना। तो अगर कंडेम है तो क्रिटिसाइज भी होना चाहिए। लेकिन भाई देखना एक बात, यहाँ पर मिस्टेक किया है क्वेश्चन सेट करने वाले ने। कैसा मिस्टेक है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कंडेम नहीं होना चाहिए इसका आंसर होना चाहिए कंटेम। देखो एक वर्ड होता है कंटेम, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। यहाँ पर जो डी है, यहाँ पर डी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टी होना चाहिए, है ना। तो इस कंटेम का मतलब होता है, क्या होता है इस कंटेम का मतलब? अपमान करना, किसी से घृणा करना, नफरत करना, ये होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो स्कॉर्न का मतलब जो है ये कंटेम होना चाहिए, ना कि कंडेम। कंडेम का मतलब होता क्या है? तो इस कंडेम का मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ये होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए था कंटेम। तो आप एरर पकड़ पा रहे होगे कि इस क्वेश्चन में एरर था क्या। तो आप स्कॉर्न को क्या याद रखोगे इसका सिनोनिम के रूप में? तो पहला तो ये खुद हो गया कंटेम, है ना, कंटेम। अब जरा देख लो, सेकेंड याद रख सकते हो कंटेम्प्ट। देख लो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, कंटेम्प्ट, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। पी है ये कंटेम्प्ट। और एक और वर्ड याद रख लो, डिसडेन होता है, डिसडेन। ये बस इतने सारे वर्ड याद रख लो, एन है ये। तो ये 3 वर्ड एक्स्ट्रा याद रख लो, स्कॉर्न के क्या सिनोनिम, है ना। और इसका आंसर क्या होना चाहिए था? कंटेम, जो कि मिस्टेक से यहाँ पर कंडेम कर दिया गया था। ठीक है, तो ज़रा देख लो आगे के वर्ड देखते हैं। 98 नंबर में क्या कह रहा है ये है आपका इम्पायस। इम्पायस का मतलब होता क्या है? तो पायस का मतलब होता है पवित्र और इम्पायस का मतलब अपवित्र, है ना, अधर्मी, बेईमान, ये भी इसका मतलब होता है इम्पायस का मतलब। अब जरा देख लो किस अपवित्र के सेंस में कैसे होगा ये? अपवित्र के सेंस में या फिर अधर्मी के सेंस में। मान लिया जाए कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने धर्म को या फिर दूसरे धर्म का अपमान करे, है ना, तो अधर्मी कहलाएगा, वो इम्पायस कहलाएगा। तो ज़रा देख लो इसका सिनोनिम पूछा है, ये तो होली हो गया, इसका जस्ट उल्टा हो गया, है ना, क्योंकि होली का मतलब पवित्र होता है। ये मिस्चीवियस है, मिस्चीवियस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब नटखट होता है ना, बदमाश बच्चा होता है। अब यहाँ पर क्या है? श्रीव्ड, श्रीव्ड का मतलब चालाक होता है, धूर्त होता है। तो ये भी इसका क्या होगा? आंसर नहीं होगा। यहाँ पर है इर्रिवरेंट। इर्रिवरेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपमानजनक या फिर अनादर युक्त, किसी का अनादर करना, किसी का अपमान करना, धर्म हो या फिर किसी के विश्वास को, है ना। तो इर्रिवरेंट, रिवरेंट का मतलब आदर करना, इर्रिवरेंट का मतलब अनादर करना, है ना। तो इम्पायस का जो सबसे सटीक यहाँ पर आंसर है वो होगा इर्रिवरेंट। अब जरा देख लो इम्पायस का और कौन सा याद रख सकते हैं हम लोग? तो एक वर्ड होता है प्रोफेन। क्या होता है? प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब क्या होता है? एफ है ये, FROFENE। प्रोफेन का मतलब अपवित्र के सेंस में होता है ना। अब यहाँ पर देखो एक और याद रख लो, इररिलीजियस, है ना, अधर्मी के रूप में, इररिलीजियस, अधर्मी के रूप में, है ना, अधार्मिक के सेंस में। तो क्या हो गया? इम्पायस का इर्रिवरेंट, प्रोफेन और इररिलीजियस याद रख सकते हो। अब यहाँ पर है 99 नंबर, देख लो क्या है। ये है आपका फ्रीलांस। फ्रीलांस का क्या मतलब होता है? तो फ्रीलांस का मतलब होता है कि ऐसे लोग होते हैं जो फ्री होकर मतलब इंडिपेंडेंट होकर, जिस पर किसी का कोई दबाव ना हो। जैसे मान लिया जाए आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो, तो कंपनी का आपके ऊपर दबाव हो सकता है, वो उसके रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपको काम करने होंगे। लेकिन फ्रीलांस में ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अर्निंग करते हैं, मतलब ऐसे लोग जो अर्निंग करते हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर, बिल्कुल फ्री मन से, घर बैठे करे, जब मन करे तब करे, उसको कहते हैं फ्रीलांस, है ना। मतलब ऐसे लोग जो फ्री होकर या इंडिपेंडेंट होकर अर्निंग करे उसको फ्रीलांस कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पर सेल्फ बिट्रेड। सेल्फ बिट्रेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब खुद को धोखा देने वाला। तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड मतलब जो सिर्फ स्वयं के बारे में सोचे, स्वयं के बारे में बातें करे, इगोइस्टिक टाइप के पर्सन हो, उसको कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड। तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है क्या? ऐसे लोग जो खुद से अपना अर्निंग का रास्ता ढूंढते हैं, है ना, जो किसी के अंदर काम नहीं करते, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि एक यूट्यूबर जो होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। मन करे वीडियो बनाए, मन करे नहीं बनाए, बीमार है कोई जोर नहीं, किसी का दबाव नहीं। तो ऐसे लोग फ्रीलांस होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। जैसे फ्रीलांस का आप कह सकते हो कि कुछ राइटर होते हैं जो किसी प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं, उसको पैसे दिए जाते हैं, मैंने भी कमाया है पहले।
तो फ्रीलांस राइटर कहा जाता है उसको। मतलब आप उसके प्लेटफॉर्म पे जाओ और अपना ज्ञान दो, अपने तरीके से लिखो वहाँ पर, उसको पसंद आएगा। वैसे वे लोग आपको अप्रोच करेंगे अगर आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे लिखते हो, उसके ध्यान में आया कि आप बहुत अच्छे से लिखते हो, तो वो आपको हायर करता है कि भाई आप वीक में आप फिर डेली बेसिस पर 1-2 आर्टिकल लिख दिया करो, उसके लिए मैं आपको पे करूँगा। तो इसको कहा जाता है फ्रीलांस राइटर, है ना। अब यहाँ पर सेल्फ ड्रिवन है। सेल्फ ड्रिवन का मतलब होता है जो खुद की मर्जी से चलते हैं, जिस पर किसी का जोर ना हो। तो आप कह सकते हो ये भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन नहीं, ये अन्य सेंस में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अर्निंग के सेंस में है फ्रीलांस और सेल्फ एम्प्लॉयड, तो इसलिए इसका आंसर सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। ठीक है, इसको फ्रीलांस का और भी अगर याद रखना हो तो इसका इंडिपेंडेंट याद रख सकते हो, एक अलग से सिनोनिम है ना, इंडिपेंडेंट भी होता है पेंडेंट। ठीक है, अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। देख लो लास्ट वर्ड क्या है। ये है आपका स्लीदर। स्लीदर का क्या अर्थ होता है? तो स्लीदर का अर्थ होता है, थोड़ा सा ये ऑप्शन इसका डिफ़िकल्ट सेट किया हुआ है। स्लीदर का मतलब होता है लुढ़कना, फिसलना, है ना। लेकिन फिसलने का जो सेंस होता है इसका मतलब वो होता है खिसकने के सेंस में। खिसकने मतलब देखो, एक होता है वर्ड स्लीप। स्लिप का क्या मतलब होता है? अचानक बहुत तेज़ी से फिसल जाना, है ना। बहुत स्लिपरी प्लेस है, अगर फ्लोर है उस पर आप बहुत जल्दी फिसल जाते हो तो आपको संभलने का वक्त नहीं मिलता, आप गिर जाते हो। तो ये स्लिप नहीं हो सकता है इसका आंसर। इस स्लीदर का मतलब होता है फिसलना तो सही, लेकिन रेंगते हुए फिसलना। जैसे सांप रेंगते हैं ना, वैसे धीरे धीरे रेंगते हुए, अचानक नहीं। मतलब संभलने का आपको मौका मिलेगा स्लीदर में, समझ रहे हो। जैसे रेत पर आप क्या करते हो, रेत सैंड पे अगर जाते हो बाइक लेकर के, थोड़ा सा स्कीड कर जाता है वो, आप थोड़ा सा क्या होता है कि बचने का थोड़ा बहुत चांस रहता है, लेकिन बहुत स्लिपरी प्लेस रहे तो आप गिर ही जाओगे। ठीक है, तो स्लीदर के सेंस में यहाँ पर 2 मीनिंग दिया है। देखो, स्लाइड दिया है, स्लीप दिया है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट है यहाँ पर स्लाइड। स्लाइड का मतलब होता है फिसलना, लेकिन खिसकने के सेंस में, लुढ़कने के सेंस में। तो ये इसका आंसर है फर्स्ट नंबर। स्लीप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बता दिया। यहाँ पर है मूव। मूव का मतलब हिलना डुलना, है ना, चलना। शेक, शेक का मतलब हिलाना होता है। जैसे आपने क्या पिया होगा, मैंगो शेक, है ना, आजकल गर्मी में, और फिर बादाम शेक पीते हो तो उसमें क्या करता है, लोग हिलाते हैं उसको, है ना। कांपना भी होता है इसका मतलब, शेक का मतलब। अब जरा देख लो, स्लीदर के सेंस में, अगर रेंगने के सेंस में मैं बताया हूँ तो इसका और भी याद रख सकते हो, क्रॉल करना। क्रॉल का मतलब रेंगना ज़मीन पर, है ना। क्रीप करना, क्रीप करना, जैसे सांप क्रीप करते हैं, है ना, तो उसको क्रॉल अप क्रीप कह सकते हो। तो इसके एक्स्ट्रा वर्ड हैं स्लीदर के सिनोनिम के रूप में। तो बहुत कुछ सीखे आज, और कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स को भी मैंने डिस्कस किया। अब जाते जाते अभी मैं आपको एक बात कहता हूँ कि अपने तरफ से कुछ देता हूँ आपको टास्क, है ना, आपको बताने हैं। देख लो, लिख लो आप लोग, इसको नोट्स में भी मेंटेन करना बहुत अच्छा होगा। एक वर्ड है आपका कंफ्यूजिंग वर्ड, अपने से दे रहा हूँ। यहाँ पर है एमानेट। क्या है? एमानेट। एमानेट एक वर्ड है, एमानेट। अब एमानेट का मतलब आपको बताना है। मैं 11th नंबर पार्ट जब लाऊंगा, फ़िलहाल तो नहीं लाऊंगा, क्यों? क्योंकि फ़िलहाल फोकस होगा कि 10 पार्ट एटलीस्ट कंप्लीट करा दूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इडियम्स एंड फ्रेजेस का, और आपके स्पेलिंग एरर का। उसके बाद फिर से इसी के ऊपर वापस आना है और इसी के इर्द गिर्द घूमना है, ताकि जब कंप्लीट हो जाए पूरे आपके किरण पब्लिकेशन से सारे सीरीज़, तो थोड़ा मज़ा आएगा, है ना। और सारे पार्ट को हम लोग को टच करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिनोनिम कोई पढ़ता रह गया, दूसरे पार्ट को इग्नोर कर दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको बताना क्या है, पहला एमानेट का मीनिंग बताना है। अब एमानेट से कन्फ्यूजिंग एक वर्ड होता है एमिनेट। एमी आई है ये, एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब बताना है। इसी तरीके से एक वर्ड होता है यहाँ पर एमिनेंट। देख लो क्या है कन्फ्यूजन यहाँ पर, ये है एमिनेंट, ठीक है, एमिनेंट। ये है एमिनेंट, दोनों में क्या फ़र्क है समझ रहे हो? इमिनेंट, इसको इमिनेंट कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्या, एमानेंट। एमानेंट, ये 4 वर्ड आपको आने ही आने चाहिए। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज कर देता है एग्ज़ाम में जब भी पूछता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो समझ गए। तो एमानेंट हो गया, इमिनेंट हो गया, एमिनेंट हो गया, एमानेट हो गया। तो इन चारों का मीनिंग आपको मुझे कमेंट में बताना है। मैं देखता हूँ कि कितने आप लोग उत्सुक हो सीखने के प्रति, सर्च करते हो या फिर डिपेंडेंट हो कम्प्लीटली आप वीडियो के ऊपर ही, तो आपको कमेंट में बताने। वैसे कमेंट में लिखोगे तो फ्यूचर में जब भी आप रिवाइज करोगे ना इस वीडियो को, तो आपको पता चलेगा हाँ मैंने इस वर्ड्स के ऊपर वर्कआउट किया है, और जाना पहचाना सा लगेगा ये सारे वर्ड्स, है ना। तो आपको क्या करने हैं, कमेंट में इसके आंसर देने हैं। अब जरा
कोई बात तो रह नहीं गई है ना। तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।